नमस्कार साथियों। तो सरकारी नर्स कैसे बने, सैलरी, कार्य, फीस और नर्सिंग कोर्स का डिटेल। सरकारी नर्स आप कैसे बन सकते हैं, सैलरी, कार्य, फीस, नर्सिंग कोर्स का डिटेल, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सरकारी नर्स कैसे बने, नर्स के कार्य, सरकारी नर्स की सैलरी, कार्य, फीस, नर्सिंग कोर्स का डिटेल, नर्स का कोर्स कितने साल का होता है, नर्स कोर्स की फीस कितनी होती है, 12वीं के बाद नर्सिंग कोर्स का विवरण। बहुत से लोगों का सपना होता है कि वे आगे जाकर नर्स में अपना करियर बनाएं। डॉक्टर बनना अलग बात है, लेकिन नर्स बनना अलग। तो अस्पताल में कोई भी रोगी भर्ती होता है तो उसकी देखभाल डॉक्टर कम नर्स ज़्यादा करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि डॉक्टर तो उसे दिन में 1 से 2 बार ही देखने आएगा, लेकिन ये नर्स ही होती हैं जो उसे दिन भर देखती और संभालती हैं। ऐसे में नर्स का काम बहुत चुनौती भरा होता है और उन्हें संयम की भी आवश्यकता होती है। यदि आप भी नर्स बनना चाहते हैं और नर्स कैसे बने या नर्स बनने के लिए क्या करना चाहिए इत्यादि के बारे में जानना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको नर्स बनने के ऊपर पूरी जानकारी देंगे। तो चलते हैं कि नर्स बनने के लिए क्या किया जाए। पहली बात तो आपको यह जानना आवश्यक है कि नर्स कोई भी बन सकता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला। कहने का अर्थ ये हुआ कि हम में से ज़्यादातर लोग नर्स को केवल महिलाओं से ही जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नर्स पुरुष भी बनते हैं और महिलाएं भी। इसीलिए यदि आप पुरुष भी हैं तो नर्स बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। नर्स बनने के लिए आपको डॉक्टर जैसी पढ़ाई तो नहीं करनी होती, लेकिन फिर भी इसके लिए तैयारी स्कूल से ही हो जाती है। इसके लिए आपको 10वीं व 12वीं में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप नर्सिंग में अच्छी डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी 11वीं 12वीं कक्षा को मेडिकल फील्ड लेकर अच्छे नंबर से पास करना होता है। आइए इसके बारे में जानें। 10वीं में लाएं 45% से ज़्यादा अंक। यदि आप नर्स बनने के इच्छुक हैं तो इसके लिए आपका न्यूनतम 10वीं पास करना आवश्यक है। साथ ही 10वीं में आपको न्यूनतम 45% अंक लाने चाहिए, अन्यथा आप नर्स बनने के लिए आवेदन नहीं कर सकते। 7वीं 10वीं के बाद यदि आप 12वीं करते हैं तो वे आपको मेडिकल से करनी होगी, क्योंकि 10वीं तक आप केवल नर्स के 3 कोर्स में से एक कोर्स ही कर पाएंगे। नर्स बनने के लिए 12वीं को पास करना होता है। यदि आप नर्स में एक स्नातक डिग्री लेकर नर्स के अच्छे पद को पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 10वीं के बाद 11वीं 12वीं भी पास करनी होती है। साथ ही 11वीं में आपको मेडिकल फील्ड चुननी होगी, जिसमें आप फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान और बायोलॉजी, जीव विज्ञान की पढ़ाई होगी। नर्स की डिग्री प्राप्त करने के लिए आपको 11वीं 12वीं में मेडिकल फील्ड में होना और इन तीनों विषयों का होना अनिवार्य होता है। इसके लिए आपको न्यूनतम 50 से 55% अंक आने चाहिए। इसके साथ ही आपको अंग्रेजी भी अच्छे अंकों से पास करनी होगी। इसके बाद ही आप नर्स की डिग्री या कोर्स कर सकते हैं। नर्स बनने के लिए क्या करें। आप जानते हैं कि आपको नर्स बनने के लिए क्या करना चाहिए, अर्थात आप नर्स बनने के लिए क्या कोर्स या डिग्री कर सकते हैं। दरअसल नर्स बनने के लिए 2 कोर्स व 1 डिग्री उपलब्ध है, इसलिए आपको सुविधा के अनुसार आप चुन सकते हैं। इनमें से एक 10वीं के बाद तो बाकी 12वीं के बाद की जा सकती हैं। आइए एक एक करके इन तीनों के बारे में जानते हैं। नर्स बनने के लिए एएनएम कोर्स, यह कोर्स बनने के लिए की शुरुआती है, यूँ कहें तो छोटा कोर्स है। इसका पूरा नाम ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ होता है। एएनएम नर्सिंग का कोर्स 2 वर्ष के लिए होता है। इसे आप किसी भी मेडिकल कॉलेज या नर्सिंग कॉलेज से कर सकते हैं। इसमें जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि केवल महिलाएं ही कर सकती हैं तथा पुरुष लोग इसे करने के लिए मान्य नहीं होते। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि एएनएम कोर्स को केवल महिलाएं ही करेंगी और इसके तहत नर्स भी वही बनेंगी। इसमें आपको केवल 10वीं पास करनी होती है और वह भी न्यूनतम 45% अंक लाकर। तो मैं आपको बता दूं कि 10वीं पास लोगों को एएनएम जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, कहीं कहीं ये कराते हैं। उत्तर प्रदेश में आपको 12th के बाद ही एएनएम में एडमिशन मिलता है और वो भी जो है
आप चाहे प्राइवेट से करें चाहे सरकारी, लेकिन न्यूनतम योग्यता यहाँ पे 12वीं रखी गई है, यानी कि इंटर के बाद आप एएनएम का कोर्स कर सकते हैं। और दूसरी जो है, इस कोर्स की फ़ीस सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों के लिए अलग अलग होती है। सरकारी कॉलेजों में जहां एएनएम कोर्स के लिए 5 से 10 हज़ार रुपये लगते हैं, तो वहीं निजी कॉलेजों के लिए इससे 10 से 30 हज़ार, क्या 50, 60, 70, 80 हज़ार रुपये साल तक लेते हैं। ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और स्कूलों की अपनी अपनी फ़ीस है, उसके लिए सबके अलग अलग फ़ीसें हैं। और अब सरकारी में भी ये पहले अब मतलब इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, इस समय भी अभी फॉर्म निकले थे। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अस्पताल में जो नर्स बड़े पद पर हैं या जिन्हें स्नातक इत्यादि किया गया है, आपको नीचे सहायक बनकर कार्य करना होगा। इन कार्यों को रोगी के दैनिक देखभाल, उपचारों का रखरखाव व सफाई नर्स व डॉक्टर के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होता है। नर्स बनने के लिए जीएनएम कोर्स। नर्सिंग में जीएनएम कोर्स का पूरा नाम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी होता है। यह एएनएम कोर्स से बड़ा होता है और इसको करने के लिए आपको किसी अस्पताल में बड़ा पद मिलता है। हालांकि यह स्नातक डिग्री नहीं होती और इसे करने के बाद भी आप नर्स की सहायक की भूमिका ही निभाएंगे। जीएनएम कोर्स एएनएम कोर्स से कुछ मामलों में अलग होता है, जैसे कि इसमें लड़के लड़कियां दोनों आवेदन कर सकते हैं, जहां एक तरफ एएनएम केवल महिलाएं करती हैं और जीएनएम कोर्स करने के लिए पुरुष और महिला दोनों एलिजिबल हैं। जीएनएम कोर्स को 12वीं के बाद किया जाता है और इसके लिए 12वीं में मेडिकल होना और न्यूनतम 50% अंक लाना अनिवार्य है। इसके लिए 12वीं किसी भी स्ट्रीम से की हो या फिर आपके न्यूनतम 50% अंक नहीं आए तो आप जीएनएम कोर्स के लिए आवेदन नहीं कर सकते। हाँ, यह है कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं जो आपको 45% से ऊपर आपके अंक हों, और प्लस ये है कि आपने अगर साइंस स्ट्रीम से नहीं कर रखा फिर भी वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। ये है कि बाद में ट्रेनिंग करने के बाद कहीं कहीं सिर्फ साइंस स्ट्रीम से पास लोगों को ही वरीयता दी जाती है, तो यदि आप साइंस से हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर भी आप कर सकते हैं। जीएनएम कोर्स की अवधि 3 वर्ष होती है। 3 वर्षों में नर्स की पढ़ाई करने के पश्चात आपको 6 महीने की ट्रेनिंग की आवश्यक रूप से होती है। उसके पश्चात ही आपको जीएनएम कोर्स का सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिसके द्वारा आप किसी अस्पताल चाहे निजी हो या सरकारी इत्यादि में आवेदन कर सकते हैं। जीएनएम में लगने वाली फीस की बात की जाए तो इसकी फीस एएनएम कोर्स से ज़्यादा होती है। जीएनएम कोर्स किसी भी सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज से आप कर सकते हैं। इसमें भी जो आपकी सरकारी कॉलेज हैं और प्राइवेट कॉलेज हैं, इनकी फ़ीस अलग अलग होती है। कहीं प्राइवेट कॉलेज में 60 से 80 हज़ार रुपये पर ईयर, 1-1 लाख रुपए तक लोन ले लेते हैं, और सरकारी में बहुत ही ना के बराबर आपका खर्चा होता है। नर्स बनने के लिए सबसे अच्छा जो कोर्स होता है वो होती है बीएससी नर्सिंग की डिग्री। यह नर्स बनने के लिए कोई कोर्स ना होकर बल्कि एक आधिकारिक डिग्री होती है। इसे आप नर्सिंग की स्नातक की डिग्री कह सकते हैं। इसे करने के बाद आपको संपूर्ण रूप से नर्स कहा जाता है और किसी भी अस्पताल में एक प्रमुख नर्स की भूमिका होती है। बीएससी नर्सिंग का पूरा नाम विज्ञान स्नातक या फिर बैचलर ऑफ साइंस या नर्सिंग होता है। इस डिग्री को करने के लिए सबसे पहले आपको 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करनी होती है, वह भी न्यूनतम 55% अंकों के साथ है। 11वीं-12वीं कक्षा में आपके पास मेडिकल या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अनिवार्य रूप से होना चाहिए। और आपको ये भी बता दें कि बीएससी नर्सिंग आप जीएनएम के बाद भी कर सकते हैं, वो भी 2 वर्ष का। तो और अगर आप इंटर बीएससी के बाद आप 2 वर्ष का ये नर्सिंग की डिग्री कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग की, और इंटर के बाद आपको 4 वर्ष का करना पड़ेगा। और इसके प्राइवेट और सरकारी बहुत से स्कूल हैं। साथ ही इसमें प्रवेश पाने के लिए 17 वर्ष मिनिमम और अधिकतम जो है 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। तो इसको करने में 4 वर्ष का समय लगता है। उसके बाद 6 माह की ट्रेनिंग होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि नर्सिंग में बीएससी की डिग्री प्राप्त करने के लिए आपको पहले किसी कॉलेज से 4 वर्ष की पढ़ाई करनी होगी। उसके बाद किसी नर्स या डॉक्टर के अंतर्गत 6 माह की ट्रेनिंग लेनी होगी। उसके बाद कुछ समय से पूरा करने पर आपको बीएससी की डिग्री मिल जाएगी। बीएससी की डिग्री लेने के बाद आप किसी भी सरकारी, निजी या सेना में नर्स की नौकरी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास नर्स की नौकरी करने के लिए सभी विकल्प खुले हैं। इसमें आपको अस्पताल के नर्स
स्टाफ के रूप में नियुक्त किया जाएगा तथा एएनएम जीएनएम का कोर्स किए ही नर्स आपको सहायक कहलाएंगे। तो बहुत अच्छी डिग्री है। और भारत में जो बेस्ट नर्सिंग कॉलेज हैं वो है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स दिल्ली, सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे महाराष्ट्र, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मंगलोर कर्नाटक, मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई तमिलनाडु, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब। और नर्स के कार्य क्या होते हैं? यदि कोई रोगी अस्पताल में भर्ती होता है तो दिन रात उसकी देखभाल करना, उसे खाना खिलाना, उसकी मशीन से बीपी शुगर आदि चेक करते रहना। किसी रोगी को डॉक्टर से मिलने से पहले एक नर्स से ही मिलना होता है और उसकी स्थिति के बारे में आप उससे पूछ सकते हैं। और नर्स जो है प्राथमिक उपचार कर कुछ चीज़ें चेक कर रिपोर्ट बनाती हैं और उसे डॉक्टर के पास भेजते हैं। अस्पताल का पूरा रिकॉर्ड रखना कि कौन सा रोगी कहाँ भर्ती है, क्या बीमारी है, क्या इलाज चल रहा है, क्या दवा दी जानी है समय पे, और उसकी फीस कितनी है, कब डिस्चार्ज करना, सब नर्स का कार्य होता है। अस्पताल के मेडिकल उपकरणों की देखभाल, उसमें से कोई कीटाणु ना हो, खराब ना हो, वे कहाँ पे हैं और किस समय पर उपयोग होना है, उनकी सारी जानकारी जो है नर्स को होती है। किसी रोगी का ऑपरेशन होना है या हो चुका है उसकी भी सारी जानकारी, सब उपकरण व अन्य चीज़ें तैयार करना, डॉक्टर को ऑपरेशन में सहायता करना, ऑपरेशन के अन्य काम करना, ये सब डॉक्टर नर्स के कार्य हैं। अस्पताल में डॉक्टर के द्वारा बताए गए सभी निर्देशों का पालन करना, अस्पताल के नियमों का सभी के द्वारा पालन करवाना नर्स का उत्तरदायित्व है। और नर्स बनने के लिए क्या करना है आपको? डिग्री प्राप्त नर्स या नर्सिंग का कोर्स किए हुए नर्स किसी भी अस्पताल में काम करने के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें सरकारी मेडिकल परीक्षा को उत्तीर्ण करना होता है। इसके लिए आप किसी निजी अस्पताल में भी आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप भारत सरकार द्वारा सेना में भी आवेदन कर सकते हैं, निजी नर्सिंग स्टाफ के रूप में भी आप काम कर सकते हैं, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, अन्य मेडिकल संस्थान, आरोग्य संस्थान में भी कार्य कर सकते हैं। डॉक्टर निजी नर्स स्टाफ के रूप में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। विदेशों में भी आप नर्स की नौकरी कर सकते हैं। और नर्स का वेतन जो होता है वो प्राइवेट में लगभग 10,000 से 15,000 और सरकारी में 40,000 से 80,000 1,00,000 रुपए तक होता है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि नर्स बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है, नर्सिंग में कितना खर्चा आता है, सरकारी नर्स की सैलरी कितनी होती है, नर्स बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, 12वीं के बाद नर्सिंग की तैयारी कैसे करें, नर्सिंग में सबसे अच्छा कोर्स कौन सा है, नर्सिंग के लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करके बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये आप सबके लिए बहुत ज़रूरी वीडियो था, इसलिए मैंने आपको बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद है। जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। बहुत बहुत